आज का विषय है, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता। मानव एक कल्पनाशील प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भावी जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने की अपने लक्ष्य की कल्पना करता है। मैं भी 12वीं का छात्र होते हुए भावी जीवन की कल्पना करता हूं कि मैं क्या बनूं। चिंतन करते ही अनेक मार्ग मेरे सम्मुख आते हैं। अध्यापक बनो, अधिकारी बनो, व्यापारी बनो, उद्योगपति बनो या आधुनिक तरीके से कृषि करके आदर्श कृषक बनो। इन रास्तों पर सोचते सोचते मेरा ध्यान लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर जाता है और मेरे मन में भी एक राजनेता बनने का स्वप्न उदित होता है और उसे साकार करने के लिए कल्पना के पंख लगाकर उड़ने लगता हूं। मैं सोचने लगता हूं कि यदि सौभाग्य से मैं शिक्षा मंत्री होता। इसी स्वप्न में डूबा हुआ मैं चुनाव जीतने से मंत्री बनने तक के स्वप्न में मैं खो जाता हूं। मेरी कल्पना में 2021 ईस्वी में होने वाला चुनाव आता है और मैं उस चुनाव में विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ने का मन बना लेता हूं। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई और मैंने अपने राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने की आज्ञा चाहिए। मुझे टिकट मिला और मैंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मेरे मित्रों ने चुनाव प्रचार में अथक परिश्रम और सहयोग किया। निर्धारित तिथि पर चुनाव हुए, मैं जीता और मेरे दल को प्रदेश में बहुमत भी प्राप्त हुआ। फलतः राज्यपाल द्वारा मेरे दल को नेता चुनने और मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। स्वप्न में मैं देखता हूं कि दल के समस्त विधायक कोलकाता बुलाए गए, उन्हें शपथ दिलाई गई और नेता चुनने के लिए आपस में सलाह मशविरा किया गया। दल ने सर्वसम्मत से अत्यधिक लोकप्रिय एवं राजनीति के ज्ञाता सुश्री ममता बनर्जी को नेता चुना और उन्हें राज्यपाल ने अपने मंत्रिमंडल का चयन करने को कहा। 2 दिन में मुख्यमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल चयन किया, जिसमें मुझे शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। मेरे साथियों ने मुझे बधाई दी, परंतु मैं चिंता में डूब गया कि मैं अपने को किस प्रकार पद के योग्य सिद्ध करूं। मेरा स्वप्न चलता रहता है। पश्चिम बंगाल के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मैंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। दूसरे दिन सचिवालय में अपने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया तथा शिक्षा सचिव से शिक्षा क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की। शिक्षा मंत्री बनने पर शिक्षा को सही रूप में देखने की कल्पना साकार होती है। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को वह चिंतन धारा प्रदान करना है जिससे कि वह अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर सके, उसके चरित्र का निर्माण कर सके तथा जीवन में उसके उपयोग में आ सके। मैंने जब शिक्षा जगत की वास्तविक जानकारी की तो पाया कि आज की शिक्षा अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर रही है। इसलिए मेरे मन में उसको सुधारने के कुछ उपाय उदित हुए। मेरे शिक्षा मंत्री
बनने का स्वप्न आगे चलता रहता है। मैं सोचता हूं कि शिक्षा का सर्वप्रथम लक्ष्य है चिंतन की क्षमता उत्पन्न करना, जिससे कि वह उचित और अनुचित का निर्णय कर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सके, उसमें सच्चरित्रता तथा सदाचार के गुण आ सके। इसलिए मैं सर्वप्रथम प्रदेश के शिक्षा सुधार हेतु माध्यमिक स्तर से नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर दूंगा। इसका यह परिणाम होगा कि जो विद्यार्थी भविष्य में देश का नागरिक बनेगा, उसमें प्रारंभ से ही सदाचार और नैतिकता होगी, तो वह राष्ट्र के संबंध में उचित कार्य ही करेगा और राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। आज की शिक्षा की दूसरी कमी यह है कि वह मनुष्य को रोजगार प्रदान नहीं करती है। यह शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों की देन है, जो केवल क्लर्क बनाती है, उसके स्थान पर मैं रोजगार परक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर ही लागू करूंगा। सभी के लिए उच्च शिक्षा उपयोगी नहीं है। जो उस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, केवल उन्हें उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। अतः मैं ऐसा नियम बना दूंगा जिससे कि सभी रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करें और केवल चयनित छात्रों को ही उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। राजनीति के प्रवेश से शिक्षा में पर्याप्त भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। इसे मिटाने के लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, क्योंकि इसको मिटाए बिना शिक्षा में सुधार संभव नहीं है। शिक्षा और शिक्षालयों में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। अतः अनुशासन को भंग करने वाले कारणों को दूर करके मैं शिक्षा जगत में पूर्ण अनुशासन को स्थापित करने का भी प्रयास करूंगा। इस प्रकार मैं अपने प्रयासों से शिक्षा में जो कमियां आ गई हैं, जिससे वह अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। उसे रोजगार परक, बहुउद्देशीय और जीवनोपयोगी बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। मानव स्वप्नों के सहारे जीता है। हाँ, यह बात सत्य है कि हर व्यक्ति का स्वप्न साकार नहीं होता। आज प्रजातंत्र के युग में किसी के लिए कोई पद पाना असंभव नहीं है। जब महामूर्ख, अशिक्षित और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मंत्री, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो मेरे समान शिक्षित और जागरूक नागरिक इसे असंभव क्यों मान ले। यदि मैं शिक्षा मंत्री हुआ और प्रदेश की शिक्षा में सुधार करने का अवसर मिला, तो मैं इस क्षेत्र के दोषों को दूर कर इसमें आमूल परिवर्तन करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज हम लोगों ने निबंध विषय था, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, इस पर विचार किया, इसको समझने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।